हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जस्ट नॉलेज चैनल। हमने लास्ट वीडियो में अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा था। तो जो ये एडवोकेट जनरल है और अटर्नी जनरल है, इनमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। जैसे कि अटर्नी जनरल की पोस्ट है जो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बनाई गई है, उसी तरह से एडवोकेट जनरल की पोस्ट स्टेट गवर्नमेंट के लिए है। तो जैसे अटर्नी जनरल सेंट्रल गवर्नमेंट के जो लीगल केसेस हैं, लीगल मैटर्स हैं, उनमें एडवाइस देता है और उनके लीगल प्रोसेसिंग के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर कोर्ट्स में प्रेजेंट होता है अटर्नी जनरल। उसी तरह से एडवोकेट जनरल स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस करता है उनके लीगल मैटर्स पर और इनके बिहाफ पर हाई कोर्ट्स में या सुप्रीम कोर्ट में स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अटॉर्नी जनरल को हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ कंट्री बोला जाता है और जो ये एडवोकेट जनरल है ये है हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट। तो ये एडवोकेट जनरल स्टेट्स के जितने भी मैटर्स होते हैं लॉ से रिलेटेड, किसी भी अमेंडमेंट करने से रिलेटेड या कोई न्यू बिल लाने के रिलेटेड, तो उनमें स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस करता है और किसी भी कोर्ट में जाकर स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है एडवोकेट जनरल। और एडवोकेट जनरल के अंडर डिस्ट्रिक्ट सोलिसिटर जनरल्स की अपॉइंटमेंट की जाती है जो कि स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है और स्टेट गवर्नमेंट अपनी नीड के अकॉर्डिंग इन डिस्ट्रिक्ट सोलिसिटर जनरल्स की अपॉइंटमेंट कर सकती है। नेक्स्ट है कि एडवोकेट जनरल की पोस्ट आर्टिकल 165 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अंडर आती है और इसी आर्टिकल में ही जो इसकी प्रोविजंस इस स्लाइड में दी गई हैं वो भी इसी आर्टिकल के अकॉर्डिंग हैं। तो फर्स्ट है कि अपॉइंटमेंट एडवोकेट जनरल की गवर्नर के द्वारा की जाती है, जैसे कि अटॉर्नी जनरल की जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट करता है। और दूसरा है कि क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए एडवोकेट जनरल बनने के लिए, तो वो उस पर्सन के पास जो हाई कोर्ट जज बनने की क्वालिफिकेशंस हैं वो क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, जो कि हैं सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा है कि उसके पास कोई भी जुडिशियल ऑफिस है जो स्टेट का, उसमें 10 ईयर्स से ज़्यादा का वर्क एक्सपीरियंस हो उसके पास। जहाँ तीसरा है कि वो एडवोकेट हो किसी भी हाई कोर्ट का फॉर मोर देन 10 ईयर्स। तो ये तीनों की तीनों जो क्वालिफिकेशंस हैं ये हाई कोर्ट का जज बनने की हैं और यही क्वालिफिकेशंस एडवोकेट जनरल बनने की हैं। और जो अटॉर्नी जनरल के केस में था तो अटॉर्नी जनरल बनने की क्वालिफिकेशंस वही थी जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की थी, और यहाँ पर हैं जो क्वालिफिकेशंस हाई कोर्ट का जज बनने की। अब इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग एडवोकेट जनरल के पास राइट ऑफ ऑडियंस है कि वो स्टेट की किसी भी कोर्ट में अपीयर हो सकता है जहाँ स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर सकता है। नेक्स्ट है कि जो एडवोकेट जनरल का टेन्योर होगा वो कितना होगा, उसकी टर्म कितनी होगी। तो इसके बारे में इस आर्टिकल 165 में प्रोविज़न दी गई है कि जब तक गवर्नर चाहे तब तक ही वो एडवोकेट जनरल के पोस्ट पर रह सकता है। क्योंकि जैसे कि लास्ट वीडियो में बताया था कि जितना टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने अटॉर्नी जनरल पर ट्रस्ट हो कि वो उनको सही एडवाइस करेगा और उनके केसेस का सही से रेजोल्यूशन करेगा, उतना टाइम ही वो अटॉर्नी जनरल रहेगा। और उसी तरह से जितना टाइम स्टेट गवर्नमेंट को अपने एडवोकेट जनरल पर ट्रस्ट हो वो उतना टाइम उसे एडवोकेट जनरल की पोस्ट पर रखेंगी और अदरवाइज़ उसे इस पोस्ट से रिमूव कर दिया जाएगा। और जो गवर्नर होता है स्टेट्स का, वो तो अपने काउंसिल ऑफ मेंबर्स की एडवाइस के अकॉर्डिंग ही सारे डिसीजंस लेता है। तो इस तरह एडवोकेट जनरल ऑफिस होल्ड करेगा ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर। लास्ट है कि जो भी रिम्यूनरेशन या सैलरीज होती हैं एडवोकेट जनरल की, वो वही होंगी जो गवर्नर डिसाइड करेगा, और अटॉर्नी जनरल के केस में ये सैलरीज प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। नेक्स्ट है जो एडवोकेट जनरल की ड्यूटीज़ एंड पावर्स हैं। तो फर्स्ट है कि स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पर किसी भी कोर्ट में या किसी भी लॉ के मैटर के लिए कहीं भी अपीयर होना है जो, वो एडवोकेट जनरल की ड्यूटी है और वो एडवोकेट जनरल ही स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा है कि जो भी ड्यूटीज़ गवर्नर के द्वारा दी जाएंगी एडवोकेट जनरल को, उन्हें परफॉर्म करना पड़ेगा। तीसरा है कि स्टेट गवर्नमेंट के जो लीगल मैटर्स हैं उन पर पड़ेगा एडवोकेट जनरल। अगर किसी भी न्यू लॉ को लेकर आना है, न्यू बिल्स देखना है, या किसी भी चीज़ में किसी भी पुराने एक्ट में अमेंडमेंट करनी है, तो उसके लिए एडवाइस देगा एडवोकेट जनरल स्टेट गवर्नमेंट को। नेक्स्ट है कि स्टेट लेजिस्लेचर की किसी भी प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, जहाँ स्टेट लेजिस्लेचर में स्पीच दे सकता है एडवोकेट जनरल। पर किसी भी मोशन, रेजोल्यूशन या बिल को पास करने के लिए जो वोटिंग होती है स्टेट लेजिस्लेचर में, उनमें वो वोट नहीं कर सकता। ये राइट एडवोकेट जनरल के पास नहीं है। तो ये राइट वोटिंग करने का एडवोकेट जनरल के पास इसलिए नहीं है
क्योंकि वो इलेक्टेड काउंसिल मेंबर नहीं है, क्योंकि उसे डायरेक्टली इलेक्शंस के थ्रू इलेक्ट नहीं किया गया एज अ काउंसिल मेंबर लोगों के द्वारा। नेक्स्ट है कि एडवोकेट जनरल प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है, मींस कि वो किसी भी पर्सन का केस लड़ सकता है, पर वो केस स्टेट गवर्नमेंट के या यूनियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। लास्ट है कि जो भी स्टेट के एमएलएस होते हैं उनके पास जो पावर्स एंड प्रिविलेजेस होती हैं वो एडवोकेट जनरल भी एंजॉय करता है। तो ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने एडवोकेट जनरल की जो भी प्रोविजंस थी आर्टिकल 165 के अकॉर्डिंग और जो उसकी ड्यूटीज़ एंड पावर्स डिसाइड की गई हैं स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा उनके बारे में पढ़ा। और एडवोकेट जनरल का अटर्नी जनरल के साथ भी एक तरह से इस वीडियो में कंपैरिजन हो ही गया है। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।